नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11. A full length of image of a distant tall building can definitely be seen by using कौन सा मिरर? तो कॉनकेव मिरर में तो हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को अगर फुली देखना चाहते हैं तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो बिल्डिंग की इमेज इरेक्ट तो बना देगा बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की नहीं बना सकता, क्योंकि पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। दूसरी बात, एनलार्ज इमेज बनाएगा, तो अगर बिल्डिंग की इमेज को एनलार्ज बनाएगा तो फिर मिरर के अंदर मिरर से वो इमेज बनने ही नहीं वाली है। कॉन्वेक्स ये काम कर सकता है, तो कॉन्वेक्स मिरर हम ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा प्लेन मिरर क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज बनाता है, तो अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी तो उसकी इमेज जो होगी वो भी इतनी बड़ी होगी और प्लेन मिरर में आएगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12. टॉर्च में, सर्च लाइट में और हेडलाइट्स में जो व्हीकल्स की होती है, बल्ब कहाँ पर रखा जाता है? तो देखियो, एक बात ये समझ लो कि हमें लाइट कैसी चाहिए। टॉर्च भी है अगर, तो हमें जो लाइट चाहिए होती है वो लाइट पैरेलल बीम चाहिए होता है, हमें ये पैरेलल बीम चाहिए होता है। पैरेलल बीम का मतलब है कि लाइट ऐसे जाए। तो पैरेलल कब होती है लाइट? जब आप फोकस पे उसको, बल्ब को या पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखोगे। तो हमें ऐसा ही कोई ऑप्शन चाहिए। नियर द पोल एंड द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर, बिटवीन द पोल एंड फोकस, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर, ये करेक्ट ऑप्शन लग रहा है हमें, ये ऑप्शन हम लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और ऑल द मिरर्स। तो ऑल द मिरर्स के लिए है। ठीक है, ये जो होता है सभी मिरर्स के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ शेप एंड साइज होता है, सभी मिरर्स के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. The path of ray of light coming from air passing through a rectangular glass slab traced by 4 students are shown in A, B, C and D, figure 10.5. Which one them is correct? फर्स्ट, तो यहाँ तो कोई डेविएशन ही नहीं हुआ है, मतलब ये वाला तो गलत है ना। लाइट रे का डेविएशन होना चाहिए अगर ग्लास स्लैब से पास हुई है तो। सेकंड वाले में डेविएशन हुआ है, यहाँ लाइट रे इस तरह से थी और अब यहाँ पर निकल गई है, तो लाइट रे का लेटरल जो शिफ्ट है वो आया है। सी देखते हैं, सी में भी यहाँ पर देखें तो ये तो डेविएट ही नहीं हुई है, जबकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है, तो ये भी गलत होगा। और यहाँ देखें तो यहाँ भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है बट डेविएट नहीं हुई है, तो ये भी गलत होगा। मतलब बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सो बी को हम करेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15. You are given water, mustard oil, glycerine and kerosene. In which of these media a ray of light incident obliquely at same angle would bend the most? इनमें से सबसे ज्यादा किस में जो लाइट होगी वो बेंड होगी? तो जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ पर कैरोसिन, वाटर और मस्टर्ड ऑयल जो है, इनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लिसरीन के रिस्पेक्ट में कम होता है, इसलिए ग्लिसरीन में सबसे ज्यादा लाइट रे बेंड होगी। ऑप्टिकली डेंस जो होता है वो ग्लिसरीन सबसे ज्यादा है इन सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर? तो ये पैरेलल लाइट रे आ रही है, तो पैरेलल लाइट रे टकराकर फोकस से जानी थी, तो ये तो नहीं गई है। दूसरा देखें तो है, ये फोकस से नहीं गई है, तो ये भी गलत है। ये फिगर है, ये हमारा फिगर है, मतलब ये क्वेश्चन है और इसके ये 4 ऑप्शन है, फिगर ए बी सी डी। तो ये तो गलत होगा क्योंकि फोकस से जानी थी लेकिन फोकस से नहीं गई। ये 2F से जा रही है, तो ये भी गलत होगा।
ये वापस रिट्रेस कर रही है पाथ को, पैरेलल लाइट रे रिट्रेस नहीं करती, फोकस से जाती है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, फिगर डी। सो फिगर डी मतलब हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following ray diagram is correct for the ray of light incident on lens? ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इस तरह से लाइट को इंसिडेंट की है, ये क्वेश्चन का फिगर है। और देखना है कि ये लाइट रे कैसी होती है। तो जो लाइट रे फोकस से आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तो आई थिंक कि फिगर ए जो है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर है। बट और भी चेक कर लेते हैं, ये फोकस से आई है और आफ्टर रिफ्लेक्शन फिर फोकस से जा रही है, ये तो बिल्कुल गलत है। ये देखें तो रिट्रेस ये रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्लेक्ट होने का सवाल ही नहीं है अगर फोकस से जा रही है तो। और ये जो है ये तो विदाउट डेविएशन पास हो जा रही है, ऐसा केवल ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट रे जाए तो होता है, तो ये भी गलत है। मतलब ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, a child is standing in front of magic mirror. She finds the image of her head bigger, the middle portion of her body of the same size, and the legs are smaller. The following is the order of combination of magic mirror from the top. ये देखिए, पहले उसका जो हेड है वो तो बिगर साइज दिखा रहा है और सारी चीजें इरेक्ट है, मतलब वर्चुअल इमेज बन रही है, ये बात आप ध्यान रखिए। अब वर्चुअल और एनलार्ज किस में बनती है? तो वर्चुअल और इनलार्ज बनती है कॉनकेव में, मतलब जो सबसे फ्रंट पे रखा हुआ है, सबसे ऊपर जो रखा हुआ है वो कौन सा है? कॉनकेव है। तो ये हमारा सीक्वेंस बनना चाहिए। सेम, बिल्कुल सेम जो बनता है वो किस में बनता है? प्लेन मिरर में। तो मिडिल पोर्शन उसका अगर सेम साइज का बन रहा है तो इट मींस कि बीच में जो रखा हुआ मिरर है वो कौन सा है? प्लेन है। और बाद में स्मॉलर बन रहा है, मतलब स्मॉलर और इरेक्ट इमेज किस में बनती है हमारी? स्मॉलर और इरेक्ट इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स, तो ये वाला सीक्वेंस हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये मैजिक मिरर के बारे में बता रहे हैं, आपने अगर कहीं पे किसी एग्जीबिशन में ऐसे मैजिक मिरर देखे होंगे तो वहां पर ऐसा मिलता है कि हमारी इमेज बड़ी अजीब सी बन जाती, कहीं से नैरो हो जाती, कहीं से वाइड हो जाती है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज? तो हाईली डिमिनिश्ड बने और पॉइंट साइज की इमेज बने, ऐसा कब हो सकता है ये हमको देखना है। सो यहाँ पर हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज, सो कॉनकेव मिरर में बनेगी, कॉन्वेक्स में बनेगी, कॉन्वेक्स लेंस में बनेगी, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, इन चारों में बनेगी, ये देखना है। तो देखो, जब भी इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो हमेशा ही इमेज फोकस पे बनेगी, और अगर इमेज फोकस पे बन रही है तो पॉइंट साइज की बनेगी। ठीक है ना, चाहे वो केस किसी का भी हो। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने एग्जाम्पलर के डिस्कस किए। अब हम शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी आएगा। तो अगले का जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स को करते हैं।